नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंतर्गत हम त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप त्रिकोणमिति जो अध्याय 8 है इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में जो एक भुजा होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। एक भुजा जो होती है उसका जो एक कोण होता है वो 90 अंश का होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो देखिए यहां पर ये वाली जो भुजा है वो 90 अंश का कोण बनाती है। यहां पर इसको अभी हमको समझना है कि ये वाली भुजा क्या कहलाती है, ये वाली भुजा क्या कहलाती है और ये वाली भुजा क्या कहलाती है। तो समकोण के सामने, तो यहां पर आपको अच्छी तरह से इसको समझना है कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण की भुजा कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण की भुजा कहलाती है। तो यहां पर कोण भी समकोण है, तो समकोण के सामने ये वाली भुजा है, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण की भुजा कहलाती है। तो ये हो जाएगा कर्ण। मान लीजिए यहां पर थीटा है, यहां पर थीटा है, थीटा के सामने लंब होता है। तो यहां पर दूसरी बात आपको याद रखना है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। यहां पर कोण सी ये थीटा है, तो इसके सामने की भुजा, इसके सामने जो भुजा है वो ये वाली है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कर्ण क्या होता है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। यहां पर ये वाली भुजा जो है इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये वाली भुजा कर्ण की ही भुजा होगी, लेकिन यहां पर ये आपस में बदल सकते हैं। किस तरीके से बदल सकते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसे यहां पर समकोण है और थीटा यदि यहां पर है, कोण ए जो है वो थीटा है, यानी थीटा यहां पर बना है, तो ये तो समकोण हो गया। तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। इसमें परिवर्तन नहीं आता है। समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो भुजा होगी कर्ण की, और थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या है? बीसी। तो ये वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी? लंब। क्योंकि यहां पर देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो थीटा यहां पर ए पर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये हो जाएगा आधार। दोनों तरीके से मैंने यहां पर आपको समझा दिया है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण की भुजा होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब की भुजा होती है। तो यहां पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कर्ण, लंब और आधार को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो वहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, या कर्ण बटे लंब होता है, या आधार बटे कर्ण होता है, या कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है इसके बारे में मैं आपको यहां पर अब समझाता हूं। तो देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, इनके त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनको हम इसी क्रम में लिखेंगे। देखिए इसको हम एक आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर यदि हमको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा
इनके अनुपात को हमको ज्ञात करना है कि ये किस अनुपात में आएंगे, कि लंब बटे कर्ण आएगा या कर्ण बटे लंब आएगा या आधार बटे लंब आएगा, क्या आएगा। तो यहां पर देखिए, इसको एक आसान तरीके से हम समझेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे लाल बटे कक्का। तो यहां पर हम इसको लाल बटे कक्का के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर L और K, तो यहां पर हम क्या करेंगे, L के यहां पर साइन थीटा का अनुपात बताएगा। फिर A और K, तो यहां पर A और K, तो A और K बताएगा कॉस थीटा का अनुपात। और यहां पर L और A ये बताएगा टेन थीटा का अनुपात। तो किस तरीके से यहां पर हमने लाल बटे कक्का के माध्यम से हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहां पर L बटे K, तो यहां पर ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा K। तो लंब को L बोलेंगे और कर्ण को K बोलेंगे और आधार को क्या बोलेंगे, आधार को बोलेंगे A। तो यहां पर लंब बटे कर्ण, क्योंकि L बटे K है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर ज्ञात करेंगे। तो cos थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण, क्योंकि A का मतलब हो जाएगा आधार और K का मतलब हो जाएगा कर्ण। तो cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा को ज्ञात कर देंगे। टेन थीटा क्या है, L बटे A, यानी लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो किस तरीके से यहां पर हमने सरल तरीके से यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनके हमने जो अनुपात है वो हमने ज्ञात कर लिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि L बटे K है, तो यहां पर आ जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर है A बटे K, यानी आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से टेन थीटा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, L बटे A, यानी लंब बटे आधार। तो इसके माध्यम से टेन थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा लंब बटे आधार। यहां पर तो अब हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी यहां पर था लाल बटे कक्का, इसको हम कर देंगे उल्टा। तो ये हो जाएगा कक्का बटे लाल। यहां पर लाल बटे कक्का से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका जो अनुपात है त्रिकोणमितीय, उसको ज्ञात किया। अब इसी तरीके से हम कक्का बटे लाल से कोसेक, सेक और कॉट थीटा, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर कोसेक है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। यहां पर क्या है, K बटे L, यानी कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब हम सेक का निकालेंगे, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कोट का क्या हो जाएगा, कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहां पर अब हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर कोसेक क्या है, K बटे L, सेक क्या है, K बटे A, और कॉट क्या है, A बटे L। तो यहां पर देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, K बटे L, यानी कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब,
इसी तरीके से sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि यहां पर k है और k का मतलब है कर्ण और a का मतलब है आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और इसी तरीके से cot थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहां पर हमने लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल से यहां पर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनको आसानी से ज्ञात कर लिया। तो यहां पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर हमने इनको तैयार कर लिया है। लेकिन यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इनका जो सीक्वेंस है वो इसी क्रम में होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके जो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे ना वो गलत हो जाएंगे। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनको इसी क्रम में लिखना होगा। और यहां पर देखिए साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, क्योंकि लंब बटे कर्ण है, और यहां हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से कॉस थीटा जो है वो है आधार बटे कर्ण, और इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा जो है वो है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी अपोजिट हैं। तो यहां पर अभी आपको त्रिकोणमिति के अनुपात तक आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको आगे समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए यहां पर अभी हमने समझा भी है कि साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक, कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक, और टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट। तो यहां पर देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो यहां पर देखिए यदि हमको साइन थीटा ज्ञात करना हो तो यहां पर बराबर 1, यहां पर आपको ज्ञात है कि गुणा का अपोजिट होता है भाग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा जो अभी है वो गुणा के रूप में है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा का अपोजिट हो जाएगा भाग। तो यहां पर हम इसको बटे के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। किस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से यदि हमको कोसेक थीटा बराबर 1, यहां पर जो साइन थीटा है वो भी गुणा के रूप में है, तो गुणा का अपोजिट हो जाएगा भाग, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां से आपको ज्ञात हो गया है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यहां पर कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां पर देखिए यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर हम यहां पर इसके सामने लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, और इसको हम इस तरीके से दो रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने इन दोनों को यहां पर लिख दिया है। तो अब हम समझेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो यहां पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो यहां पर कॉस थीटा और यहां पर बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और यहां पर गुणा का अपोजिट होता है भाग, तो यहां पर गुणा के स्थान पर हमने भाग का निशान या बटे का निशान बना दिया, क्या आ जाएगा यहां पर सेक थीटा।
इस तरीके से cos थीटा बराबर 1/sec थीटा प्राप्त हो जाएगा। और यदि हमको sec थीटा को हल करेंगे तो किस तरीके से, sec थीटा बराबर 1 क्या प्राप्त हो जाएगा, cos थीटा। तो यहां पर आपको ज्ञात हो गया है कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर होता है 1। और इसको हम इस तरीके से दो रूपों में लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसी तरीके से sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा को हल करेंगे। तो यहां पर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो जाएगा 1। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो जाएगा 1। यदि यहां पर cot थीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1, और ये जो tan है वो गुणा के रूप में है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। और यदि यहां पर हमको tan थीटा बराबर ज्ञात करना है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। तो यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात में इनका इस रूप में इनका संबंध हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और यहां पर हम लिखेंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यहां पर किस तरीके से इनको प्राप्त किया आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम जब आगे सवाल को हल करेंगे तो वहां पर tan थीटा और cot थीटा इन दोनों का बहुत इस्तेमाल होगा, तो उसके मान हम लिख लेते हैं। तो किस तरीके से, यहां पर देखिए, यहां पर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे जब हम सवाल को हल करेंगे, इसलिए इसको अभी से अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, तो यहां पर हम लिखेंगे cot थीटा बराबर, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहां पर tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और tan का अपोजिट होता है cot, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहां पर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध भी ज्ञात कर लिया। इसके बाद अब हम हल करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो यहां पर देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। तो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1। आगे जाकर के जब हम सवाल हल करेंगे तो वहां पर यदि हमको साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा यदि दिया रहेगा तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहां पर हम किस तरीके से त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम साथ साथ इसको भी समझाते जा रहे हैं। तो देखिए, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। यदि साइन वर्ग थीटा प्राप्त करना होगा तो किस तरीके से, तो यहां पर हो जाएगा साइन वर्ग थीटा बराबर यहां पर 1, और यहां पर इसका पक्षांतरण हो जाएगा। तो यहां पर अभी बराबर के बाएं हाथ पर है कोस वर्ग थीटा, तो जब हम इसका पक्षांतरण करके बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो साइन वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा 1, प्लस का है तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। और यदि कॉस वर्ग थीटा बराबर प्राप्त करना होगा तो किस तरीके से, तो ये हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, और यहां पर अभी बराबर के बाएं हाथ पर है प्लस साइन वर्ग थीटा, तो जब बराबर के बाएं हाथ पर लाएंगे तो प्लस साइन वर्ग थीटा जो होगा वो बदल जाएगा माइनस साइन वर्ग थीटा। तो यहां पर पहली सर्वसमीका जो है वो है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा
बराबर 1। तो इसको हम इस तरीके से इन दोनों रूपों में भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम हल करेंगे सेकंड सर्वसमीकरण। तो यहां पर अब हम दूसरी वाली सर्वसमीकरण को हल करेंगे। 1 + tan वर्ग थीटा। तो 1 + tan वर्ग थीटा बराबर होता है sec वर्ग थीटा। तो 1 + tan वर्ग थीटा बराबर होता है sec वर्ग थीटा। यानी यदि आगे जब हम सवालों को हल करेंगे और यदि वहां पर 1 + tan वर्ग थीटा दिया हुआ है तो 1 + tan वर्ग थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, sec वर्ग थीटा। इस तरीके से हम ये वाली सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करेंगे जब हम सवालों को हल करेंगे। इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा, और यहां पर बराबर के बाएं हाथ पर है +1। जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो प्लस का 1 बदल जाएगा -1 में। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए तो यहां पर बराबर, तो बराबर यहां पर है sec वर्ग थीटा। यहां पर इस tan वर्ग थीटा को जब हम बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो ये बदल जाएगा -tan वर्ग थीटा, और यहां पर क्या है 1। या फिर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं sec वर्ग थीटा -tan वर्ग थीटा बराबर 1। तो यहां पर हमने सेकंड सर्वसमीकरण को भी आपको हल करके बता दिया किस तरीके से इस सर्वसमीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम हल करेंगे तीसरी सर्वसमीकरण। तो यहां पर तीसरी सर्वसमीकरण होगी 1 + cot वर्ग थीटा बराबर cosec वर्ग थीटा। तो 1 + cot वर्ग थीटा बराबर होता है cosec वर्ग थीटा। तो यहां पर हम इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पर cot वर्ग थीटा बराबर cosec वर्ग थीटा, और यहां पर जो प्लस का 1 है जो बराबर के बाएं हाथ पर है, जब इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। तो cot वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा cosec वर्ग थीटा -1। तो यहां पर देखिए यहां पर बराबर, ये बराबर लगाएंगे, ये हो जाएगा cosec वर्ग थीटा, और यहां पर प्लस का cot वर्ग थीटा जब बराबर के दाहिने हाथ पे जाएगा तो ये हो जाएगा -cot वर्ग थीटा, और यहां पर 1। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं cosec वर्ग थीटा -cot वर्ग थीटा बराबर 1। यानी आगे जब सवाल को हम हल करेंगे तो वहां पर यदि cosec वर्ग थीटा -cot वर्ग थीटा दिया रहेगा तो उसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 + cot वर्ग थीटा दिया रहेगा तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं cosec वर्ग थीटा, या फिर cot वर्ग थीटा दिया होगा तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं cosec वर्ग थीटा -1। तो यहां पर हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को भी समझ लिया है और इनको किस रूप में और लिख सकते हैं इनको भी हमने समझ लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इनको लिख लेना है। तो यहां पर हम समझते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, और यहां पर cot थीटा। तो देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहां पर ध्यान से आपको समझना है। देखिए यहां पर sec है, यहां पर भी sec है, तो यहां पर cosec थीटा और यहां पर हो जाएगा sec थीटा। यहां पर cos है, यहां पर sin है, तो देखिए यहां पर s है और यहां पर भी s है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे sin थीटा और यहां पर
कॉस थीटा। यहां पर t है, यहां पर भी t है, तो यहां पर क्या हो जाएगा टेन थीटा और यहां पर हो जाएगा कॉट थीटा। तो किस तरीके से हमने यहां पर समझा आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा जो है उसमें s दोनों में है, तो यहां पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा। कोसेक और सेक में क्या कॉमन है, यहां पर भी सेक है और यहां पर भी सेक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने इसको लिख दिया कि कोसेक थीटा और यहां पर सेक थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा और कॉट थीटा, यहां पर भी t है और यहां पर भी t है। तो यहां पर इस आसान मेथड से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम इसको यहां पर हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। जब हम पूरक कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपात के मान ज्ञात करेंगे तब हम इसको ये वाली मेथड का हम इस्तेमाल करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरीके से ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। इसके बाद साइन थीटा, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए यहां पर s है और यहां पर भी s है, तो यहां s है और यहां s है, तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसको अब हम अपोजिट लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए यहां पर भी t है और यहां पर भी t है, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। तो इसको अब हम अपोजिट भी लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। तो यहां पर हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया है कि इनको किस तरीके से लिखा जाता है। मेरे द्वारा दी गई त्रिकोणमिति संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।